दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अभी 2 दिन पहले अपना फैसला सुनाया है तबलीगी जमात को लेकर, और वो फैसले को टीवी9 भारतवर्ष ने ऐसे छापा है, तबलीगियों ने नहीं फैलाया कोरोना और ना ही धर्म। बॉम्बे हाईकोर्ट कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है क्योंकि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव थी, जिससे संक्रमण फैलाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र यानी चार्जशीट में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह बात प्रमाणित हो सके, जैसा कि पुलिस ने माना है कि तबलीगी जमात के मेंबर्स ने कोरोना को फैलाया है। कितनी बुरी फटकार लगाई है पुलिस के ऊपर, लेकिन इसको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपको याद होगा, और यह पहली अदालत नहीं है, यह तकरीबन 10वीं अदालत का फैसला है जिसने यह सुनाया है कि तबलीगी जमात के लोग बेकसूर हैं, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। शुरू हुआ था मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया, अब नागपुर बेंच ने सुनाया, दिल्ली की अदालत ने सुनाया, ऐसे कई अदालतों ने अपना फैसला सुनाया। पर गोदी मीडिया अपने बिल में घुसी हुई है। वो गोदी मीडिया जो मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए, कोरोना के संक्रमण को फैलने की नाकामी को बचाने के आरोप से बचाने के लिए दिन रात तबलीगी जमात के ऊपर स्टोरीज कर रही थी, झूठी सच्ची स्टोरीज की जा रही थी। तबलीगी जमात की आड़ में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा था। कितना नुकसान हुआ है कि आप कल्पना कर सकते हैं। दिल्ली में और झारखंड में लोगों की जानें चली गई जो तबलीगी जमात से वापस लौटे थे। भीड़ ने यह कह के मार दिया था कि तुम तबलीगी जमात के हो, तुम कोरोना फैला रहे हो। जिम्मेदार क्या गोदी मीडिया नहीं है? गोदी मीडिया कब माफी मांगेगा और मोदी सरकार कब माफी मांगेगी? चलिए मैं आपको सुनाता हूं कुछ खबरें जो आपने बिल्कुल नहीं देखी होंगी। आपको याद भी होगा पहले के किस तरह से भाजपा के नेताओं ने बयान दिया था। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अप्रैल को बयान दिया था निजामुद्दीन मरकज पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, तबलीगी जमात का जुर्म तालिबानी देश कभी माफ नहीं कर सकता। इस तरह से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सारी बातें की गई थी। गोदी मीडिया लग गया था, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कहना पड़ा था कि जी न्यूज़ ने जो खबर दिखाई है वो झूठी है, और उसके बाद जी न्यूज़ ने कहा था कि हमारी खबर सही नहीं है, हम माफी चाहते हैं। पर नफरतें फैल चुकी थी उसके साथ साथ। अब मैं आपको कुछ खबरें सुनाता हूं जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का मैंने आपको बता दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का आपको याद ही है, बली का बकरा मामला, और उसके बाद अब नागपुर बेंच ने जो कहा वो भी आपको मैंने अभी साझा किया है कि ना ही तो कोरोना फैलाया और ना ही धर्म फैलाया। आउटलुक ने खबर छापी अभी 10 दिन पहले, 28 अगस्त, आपको नहीं पता होगी, तबलीगी जमात 1095 लुकआउट नोटिस हटाए गए, 630 विदेशी सदस्य भारत छोड़कर गए, ये मंत्रालय ने कहा है। जो मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने पूरे भारत में ये कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिए हैं। अब उसी तबलीगी जमात को लेकर मंत्रालय ने ये तथ्य रखा है कि 1095, तकरीबन 1100 में 5 कम, लुकआउट नोटिस हटाए गए हैं। 630 विदेशी सदस्य भारत छोड़कर गए हैं। बेकसूर थे इसीलिए जा पाए हैं, पर गोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। गोदी मीडिया आपको कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत में उलझाई हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे भेजिएगा, शेयर कीजिएगा या अपना वीडियो बना के डालिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि तबलीगी जमात पूरी तरह से बेकसूर है। मैंने जब वीडियो किया था इससे पहले तो एक अखबार है बड़ा, उसने मेरी एक पूरी की पूरी स्टोरी छाप दी थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज वो अखबार माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा मुझे नहीं मालूम। न्यूज़ 18 ने खबर छापी थी कुछ दिन पहले, तबलीगी जमात के 20 विदेशी सदस्यों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया। मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात को लेकर जो 20 विदेशियों की सुनवाई चल रही थी उसमें कहा कि तथ्य नहीं है हमारे पास, इनके केस वापस कर दिए जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें मतलब तथ्यों के बिना हुई तो कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, तबलीगी जमात के मरकज़ में शामिल होने वाले 7 इंडोनेशियाई नागरिक जेल से रिहा किए गए। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ में शामिल होने वाले 7 इंडोनेशियाई नागरिकों को शुक्रवार को राहत मिल गई। 5 महीने बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। बेकसूर, जिनका कोई कसूर नहीं, उनको 5 महीने जेल के अंदर बंद कर दिया, और गोदी मीडिया ने एक सवाल नहीं किया कि उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है तो उनके 5 महीने कौन लौटाएगा, और जो नफरतें फैला दी गई पूरे देश में वो कैसे वापस होंगी, जिनका भुगतान हमारी नस्लें करेंगी। ये बात याद रखिएगा कि तबलीगी जमात को लेकर कई अदालतें अब तक ये फैसले सुना चुकी हैं कि तबलीगी जमात का कोई कसूर नहीं है, वो बाइज्जत बरी किए गए हैं। उसके बावजूद भी
कोई भी आपको ये जानकारी नहीं दे रहा है। ये कितना दुखद है और कितने अफसोस की बात है। यहाँ तक कि जो मौलाना साद साहब को लेकर टिप्पणियाँ की जा रही थीं, दिल्ली की अदालत ने उनका घर उनको वापस कर दिया है, मरकज़ वाला उनके घर की चाबियाँ उनको दे दी हैं, पर कोई बताने को तैयार नहीं है। तो ये गोदी मीडिया तो उस ज़माने में ये खबरें दिखा रहा था। मैं आपको कुछ खबरें उस ज़माने की पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना काल में तबलीगी जमात का विश्वासघात, पढ़े कार्रवाई का पूरा अपडेट। कितनी नफरतें फैलाई थीं। ये 1 अप्रैल की खबर है। 1 अप्रैल को ही मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान भी दिया था और उसके साथ साथ 2 अप्रैल को ये फर्जी खबर चलाई गई थी, जिसके ऊपर अरुणाचल सरकार ने एक्शन लिया था, जिससे माफ़ी मांग ली थी। उसके साथ साथ आप देखिए तबलीगी जमात के इतना प्रेशर डाल दिया गया था अदालतों के ऊपर भी मीडिया ट्रायल का कि ये खबर है जून की, तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों की ज़मानत याचिका दूसरी बार भी खारिज। ज़मानतें नहीं मिल रही थी, 5-5 महीने जेल में रहे। जब चार्जशीट दाखिल की तो कोई तथ्य ही नहीं दे पाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था 18 अप्रैल को तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों पर कसा कानूनी शिकंजा, 17 की हुई कोर्ट में पेशी। इन सारी चीज़ों के बाद एक माहौल बन गया था कि लोग घबरा रहे थे, लोग डर रहे थे कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो कोरोना वायरस फैलाते हैं। लोगों के दिल में शंका थी कि ये लोग क्या करते हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। लोग तबलीगी जमात छोड़ हिंदू मुसलमान में लग गए थे, एक दूसरे की तरफ नफ़रतों से देख रहे थे। अब जब राजनीति का वक्त आया है तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा के नेता बड़े बड़े शिवराज सिंह चौहान जी जमावड़े लगा रहे हैं। कोई जमात का नाम नहीं आ रहा, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तबलीगी जमात का मामला लॉकडाउन से पहले का था, पर उसको बलि का बकरा बना दिया गोदी मीडिया ने। एक सवाल भाजपा से नहीं हो रहा है कि बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर इनके नेता उपचुनाव की विधानसभा सीट्स के ऊपर जाके बड़े बड़े मेले लगा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये सब लॉकडाउन के बाद हो रहा है, जब हम भुगत चुके हैं। तबलीगी जमात का जो पूरा का पूरा कांग्रेगेशन था वो लॉकडाउन से पहले का था। पीटीआई ने उसी दिन खबर भी छापी थी कि नेशनल इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम चल रहा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप गोदी मीडिया का बहिष्कार कर देंगे। वो गोदी मीडिया जिसने हज़ारों की मात्रा में तबलीगी जमात को लेकर फर्जी खबरें फैलाई, हिंदू मुस्लिम नफरतों की आग में इस पूरे देश को डाल दिया, और आज जब तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी किया जा रहा है तो अंधभक्त कह रहे हैं नीचे की अदालतें बिक गई हैं, फैसले पैसों के दम पे लिए जा रहे हैं। अरे किस भाजपा से ज़्यादा किसके पास पैसा होगा? भाजपा के पास जितना पैसा है वो तो घोषित है सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है, उनके सामने किसका पैसा टिकेगा? और गोदी मीडिया गायब है, ना ही तो गोदी मीडिया कोई सफाई दे रही है, ना ही तो गोदी मीडिया कोई माफ़ी मांग रही है। लेकिन आप बढ़ा सकते हैं लोगों तक, आप लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि तबलीगी जमात के लोगों को एक के बाद एक अदालतें बाइज्जत बरी कर रही हैं, क्योंकि पुलिस कोई सबूत ही नहीं दे पा रही है कि उन्होंने कोरोना फैलाया है, ना ही धर्म फैलाने का, ना ही कोरोना फैलाने का। अदालतों से एक के बाद एक फटकार लग रही है, पर फिर भी भाजपा सरकार को शर्म नहीं आती, ना तो वो माफ़ी मांगते हैं और ना ही वो अपनी जवाबदेही तय करते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि जिस नफरतों के वो शिकार हुए हैं वो असलियत में सिर्फ मनगढ़ंत था और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दीजिए, जिससे कि हमारा आपसी भाईचारा मजबूत हो सके। यही इस देश की पहचान है और यही इस देश की ताकत है। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ नाम से जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबाइएगा ताकि कोई भी जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप मिस नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।